बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज जनाब 25 दिसंबर है और आज 25 दिसंबर तमाम पाकिस्तानियों ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश के हवाले से बड़ी जोश व खरोश और बड़ी अकीदत के साथ मनाया। इसके साथ साथ आज हमने वो अहद भी किया जो बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाते वक्त किया था कि हम इस मुल्क के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, अंत तक मेहनत करेंगे और जिस जिस शोबे में भी हम मौजूद हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए काम करते रहेंगे। जी टीवी की और जी स्पोर्ट्स की भी यही कोशिश होती है कि अपने इस चैनल के तवस्सुत से आप तक हक़ और सच की आवाज़ आप तक पहुँचाएँ और हक़ाइक़ पर मबनी जो है खबरें और तज्ज़िये तबसरे आप तक पहुँचाएँ। यही आप जी टीवी के अक्सर प्राइम्स में भी देखते होंगे और यही आप जी स्पोर्ट्स में भी महसूस करते होंगे। इसके साथ साथ जनाब आज चूँकि हम तमाम ही फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की बात कर रहे होते हैं, स्पोर्ट्समैन की बात कर रहे होते हैं, तो आज पाकिस्तान के एक ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स के साथ साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अपनी सालगिरह मना रहे हैं, रेलवे से वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें तो उनको भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और सबसे बढ़कर आप ये देख रहे होंगे कि जो मैंने सर पे सांता क्लास की कैप पहनी हुई है, इसकी वजह यह है कि तमाम दुनिया में कि जहाँ जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले मौजूद हैं, आज वो क्रिसमस से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जी टीवी की जी स्पोर्ट्स हमेशा से ये कोशिश कर रही है कि हमेशा से हम जो है बैनुल मज़ाहिब जो रवादारी है, हमांगी है, मोहब्बत है, प्यार है, उसको हम जो है वो हमेशा से अपने स्क्रीन के ज़रिए, अपने माइक के ज़रिए उसको स्प्रेड आउट करते हैं ताकि इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में कि जहाँ पे वाइट कलर हमारे परचम में मौजूद है वो अक़लियतों की, माइनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी करता है। और आज पूरी दुनिया में जहाँ मसीही बिरादरी क्रिसमस मना रही है, वहीं आज का हमारा जो ये शो है, मैं बरमिला और दावे से ये बात कर रहा हूँ कि आज तक पाकिस्तान की स्पोर्ट्स मीडिया इंडस्ट्री में ऐसा कोई शो नहीं हुआ होगा क्रिसमस के मौके पे कि तमाम के तमाम पाकिस्तान वो क्रिश्चियन प्लेयर्स के जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को प्रमोट किया, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम पूरी दुनिया में बुलंद किया, कि उनको आज हम किसी एक शो में इन तमाम तर फूलों को जमा करके एक गुलदस्ता बनाएं और आज क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उसको हमें ट्रिब्यूट जो है वो पेश कर सकें। इसी वजह से आज मैंने सांता क्लॉज कैप भी पहनी है। तो यकीनी तौर पर जो है वो आप सोच भी होंगे मैंने ऐसा क्यों किया है। आज मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं कि जो बड़ी हमजहत शख्सियत है, दोस्तों के दोस्त हैं और उनको कहा जाता है कि यारों के यार हैं, तो यह गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के वाहिद ऐसे फिजियोथेरापिस्ट हैं कि जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन खेलों में जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान के एथलीट को उन्होंने अपनी ज़बरदस्त और अपनी जादुई महारत के ज़रिए इस काबिल किया कि वो ग्राउंड में या कोर्ट के अंदर जो है वो पाकिस्तान के लिए कारहाय नुमायाँ अंजाम दे सकें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एक तवील अरसे तक वाबस्ता रहे और सबसे ज़्यादा अगर कोई फिजियोथेरापिस्ट अगर कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रहा तो यही हमारी मौजूद शख्सियत है। इसके अलावा लेजेंडरी जहांगीर खान साहब के साथ भी ये रहे और जहांगीर खान साहब की हमेशा ये फरमाइश होती थी कि अगर मुझे कोई फिजियोथेरापिस्ट चाहिए तो वो यही हमारे दोस्त चाहिए होते थे। इसके अलावा पाकिस्तान हॉकी टीम के भी साथ रहे और अब जो है अपनी सलाहियतों के बलबूते पर, अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और पाकिस्तान एयरलाइन की जो क्रिकेट अकेडमी है उसको हेड भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही हम्बल, बहुत ही लविंग पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, एरिक जॉनसन साहब, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और क्रिसमस की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। आपको भी और पूरे पाकिस्तान को, पूरी कराची को, पूरी दुनिया में मैं क्रिसमस का मुबारकबाद देना चाहता हूँ सबको। और आपकी जो इतना अच्छा आपने मिनॉरिटी के लिए बोला, क्रिश्चियनिटी के लिए बोला, हर मज़हब के लिए बोला, ये आपका एक फ़र्ज़ भी है, हम क्योंकि आपके एक झंडे का एक हिस्सा है। तो मैं ये भी कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच। इस पाकिस्तान ने हमें बहुत इज़्ज़त दी और हमेशा हमें सपोर्ट भी की और इसका हम जितना भी शुक्रिया अदा करें, हमें कभी अलग अपने से नहीं किया। पाकिस्तान है भी नहीं, क्योंकि अगर हम अफवाज पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करते हैं तो एक बड़ी तवील फहरिस्त, अगर मैं नाम लूँगा तो वक्त जो है बहुत जो है वो इसमें कंज्यूम हो जाएगा। पाकिस्तान आर्मी की बात करते हैं और अभी जो है मेजर मौज़म जूलियन जो है उनको अभी जो पहले ऐसे कमांडो हैं कि जिनको मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। तो अगर मैं तस्करा करूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी इस पर रिसर्च भी मेरी है, तो वक्त बहुत जो है उस पर लगेगा। लेकिन हम चूँकि आज स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे तो डेफिनेटली जो है आज हम बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन को अपने शो में जो है वो शामिल है हाल भी करेंगे, शामिल गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन सर जाने से पहले एक इजाज़त है, अगर आपकी इजाज़त है तो सर मैं इसको रिमूव कर दूँ, अगर आप इजाज़त दें। बिल्कुल जनाब, ये हमने जो है वो इस वक्त सांता क्लॉज कैप जो है वो हमने उतार दी है, लेकिन जाएंगे हम जनाब इस वक्त स्ट्रेट अवे अपनी हेडलाइन की तरफ।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट कल से सेंचुरियन में शुरू होगा। पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम की टेस्ट टीम में वापसी। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास को अगस्त 2021 के बाद पहली मर्तबा टीम में शामिल किया गया। सेंचुरियन ग्राउंड से पुरानी यादें वाबस्ता हैं। सेंचुरियन की कंडीशन सीम बॉलर्स के लिए मदद करेगी। शान मसूद, साइम अयूब और फखर जमान ओपनिंग करें तो वनडे में कौमी टीम 400 रन बना सकती है। पहले भी कहा फिर कह रहा हूँ, पाक भारत मैचेस मुस्तकिल बुनियादों पर होने चाहिए। यूनुस खान, साइम अयूब और फ़खर जमान जैसे प्लेयर अगर फॉर्म में हैं और खेल रहे हों तो क्या लगता है हमें, कुछ 400 रन कहीं भी नहीं गए 50 ओवर में। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो हो रही है। अब मेरी जो बड़ी ख्वाहिश है कि वो रेगुलर बेसिस पे हो। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां पूरी हैं। भारत अगर पाकिस्तान में खेलता तो अच्छी मेजबानी करते। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अगर वो आते तो हम उनकी मेहमान नवाजी कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी आते हैं मेहमान नवाजी काफ़ी अच्छी होती है। अब नहीं आ रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते। मुकाबला है वो किसी भी मैदान में हो। आईसीसी ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। वनडे में कौमी बैटर बाबर आजम की बादशाहत बरकरार। ओपनर साइम अयूब 57 दर्जे की बड़ी छलांग लगाते हुए 24वें नंबर पर आ गए। नाज़रीन, ये आज की टॉप स्टोरीज। आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि कल से पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान सुपर स्पोर्ट्स पार्क में जो है वो टेस्ट मैच का आगाज़ हो रहा है। 2 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज़ है। अब तक मजमूई तौर पर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ का सिलसिला रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान को सिर्फ 7 टेस्ट मैचेस में कामयाबी मिली। 21 टेस्ट मैचेस साउथ अफ्रीका जीता, जबकि साउथ अफ्रीकन सॉइल में पाकिस्तान सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच अपने नाम करने में कामयाब रहा है। लेकिन आज इस तरह मैंने कहा कि आज हमारा जो है ट्रिब्यूट है क्रिश्चियन कम्युनिटी को। आज हम बात करेंगे ज़्यादा इनके रोल के हवाले से जो उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया। अरे भाई, सबसे पहले तो बताएं कि हमें सबको पता है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है, कभी कोई ऐसा फील हुआ आपको कि हम तो आपको बहुत अरसे से जानते हैं कि चूंकि आपका माइनॉरिटी से ताल्लुक़ है, कभी कोई जिस तरह अभी दानिश कदरी आप बातें कर रहे हैं या और लोग इस तरह की बातें करते हैं, कभी ऐसा फील हुआ आपको कि कोई आपको अलग समझा गया हो? मैं कसम तो नहीं खा सकता, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं तो जिन ग्रेटेस्ट लोगों के साथ काम किया है वो बहुत बड़े थे। हनी मोहम्मद साहब, इमरान खान साहब, जावेद मियांदाद साहब, वसीम अकरम, मोइन खान और दीगर बड़ी बड़ी शख्सियत के साथ मैंने काम किया है। चाहे वो स्पोर्ट्स के हों, मेरी फील्ड ऐसी थी, या सियासी लोग हों, तो मैंने बहुत सर्व किया। मुझसे ज़्यादा, अपनों से ज़्यादा मुझे प्यार करते थे और मेरी सुनते भी थे, और मैंने दिल लगा के खिदमत की और मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ और आज तक नहीं हुआ। जितना कुछ मैं आज हूँ अल्लाह के हुक्म से, ये सब पाकिस्तानी लोगों की दुआएं, और पाकिस्तान ने कभी मुझे हमेशा झंडा ऊपर ही पकड़वा के रखा है। उनका बहुत शुक्रिया। कभी ये दिल में ख्याल आया कोई ऐसी कि डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ हो रही है? कभी ये सोचा कि यार दुनिया जो है वो पाकिस्तान से बाहर जा रही है, तो मुझे शायद आसानी के साथ मैं सेटल हो जाऊँ, इमिग्रेशन ले लूँ किसी और कंट्री की, तो बीइंग ए क्रिश्चियन मुझे आसानी के साथ अजाइलम मिल जाएगा, बीइंग ए क्रिश्चियन में आसानी के साथ जो है वो मूव हो जाऊँगा? कभी ये सोच आई आपको? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। मैं अपने पाकिस्तान को अपने दिल के साथ लगा के रखता हूँ। इसी ने मुझे इज़्ज़त दी है, इस PIA ने मुझे इज़्ज़त दी है, इस लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी है। तो मेरा कभी ख्वाब नहीं रहा कि मैं दुनिया घुमाऊँ। मेरा कभी सेटल होने का कभी नहीं रहा। मेरे दुनिया सब कुछ पाकिस्तान है। और आप क्रिसमस के दिन आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आप अपनी ईद वाले दिन हमारे साथ मौजूद हैं। क्विकली मुझे बता दिएगा ब्रेक पे जाने से पहले कि क्रिसमस आपकी कैसे गुजरती है? कोई ख़ास डिश है, कोई ख़ास पकवान है, किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस का आपका स्केड्यूल होता क्या है? देखिए जी, मैं तो सबसे पहले नमाज के ऊपर करता हूँ, इस पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ, कराची के चर्च जाता हूँ। उसका मेरा लुत्फ एक अलग होता है। पूरी साल तो मैं नमाज करता ही रहता हूँ। ये इवेंट का ख़ास मैं इंतज़ार करता हूँ कि मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी क्रिश्चियनिटी के लिए, अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए दुआ हाथ उठा के करूँ। और मुझे यकीन है कि क्राइस्ट हमेशा मेरी सुनता है और यहाँ से मुझे ऊपर लेके जाता है। और यही मेरी ख़ास यही है। मैं खाना सिंपल ही खाता हूँ। और ख़ास डिश बनती है आपके यहाँ? जैसे हमारे ईद पे सवैयाँ बनती है, कोई ख़ास डिश? नहीं, टर्कीस वगैरह बनती है, वो तो ज़रूर बनती है, वो तो लाजमी बात है कि एक यूज़ है। और पर ज़्यादातर मैं पाकिस्तानी खाने को पसंद करता हूँ कि पूरी दुनिया में मैंने इंग्लिश तो खाया ही खाया है, पर ये इसका एक लज्जत अलग है पाकिस्तानी डिशों की। इसका मज़ा, इसका
लुत्फ एक अलग है। सलमान भाई, आपको भी पता है, आप भी हमारे साथ हज़ारे टूरों पे गए हैं, तो जो मज़ा कोई पाकिस्तानी के घर जाके पाकिस्तानी खाने का मिलता था वो फंटास्टिक, मार्वलेस है। ठीक है, मुझे ब्रेक पे आना, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर जो बार बार कह रहे हैं ब्रेक पे, लेकिन आपसे गुफ्तगू में इतना मज़ा आता है। क्रिसमस पे कभी ऐसा कोई शो हुआ है कोई आपके साथ किस तरह से, जो आज हमने एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं जी टीवी और जी स्पोर्ट्स? सलमान भाई, सबसे पहले तो मैं सलूट करता हूँ जी टीवी को, ये उन्होंने ये बहुत अच्छा एक रवायत पैदा की है कि जो ये हम स्क्रीन के पीछे भी हैं और कुछ हमारे मसीह भाई स्क्रीन के आगे भी काम कर रहे होते हैं, तो उनको ऑनर किया, उनको इज्जत बख्शी। ये एक दुनिया में एक बड़ा मिसाल होती है और दुनिया देखती है कि मिनॉरिटी को किस तरीके से लोग पिक करते हैं, रहते हैं, उनको इज्जत देनी चाहिए। ये एक हमने पाकिस्तान के लिए मेडिकल हो या एजुकेशन हो या आर्मी में भी हमारे हैं, स्पोर्ट्स में भी हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो किया है ना, तो ज़रूर उनके इवेंट पे उनको याद रखना चाहिए। ऑलराइट, आपने सुनी एरिक जॉनसन साहब की गुफ्तगू, और भी दीगर एथलीट हमारे साथ शामिल होंगे, लेकिन जवाब है दानिश कनेरिया जैसे लोगों को, मोदी जैसे लोगों के जो समझते हैं कि पाकिस्तान में लोगों के लिए हालात सेफ नहीं है। आज का हमारा ये शो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर देगा। ब्रेक लेके वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ एरिक जॉनसन साहब स्टूडियो में मौजूद थे, और अब मुझे एक ऐसे ज़बरदस्त क्रिकेटर ने ज्वाइन किया कि जिन्होंने पाकिस्तान को शारजा में सर्व किया, कम खेले लेकिन अपने बुलंद और बाला छक्कों की वजह से काफ़ी मशहूर थे। लाहौर कलंदर के कोचिंग स्टाफ में भी शामिल रहे और कोचिंग से भी वाबस्ता रहे। क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक और बड़ा नाम, एक और ज़बरदस्त एथलीट हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, सुहेल फजल साहब। उनको शो में खुश आमदीद कहते हैं। सुहेल, सबसे पहले तो आपको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक हो। एरिक जॉनसन साहब मेरे साथ बैठे हैं, यकीनी तौर पर आप इनको जानते होंगे। जी 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 बिल्कुल, मैं नाम सुना इनका। या बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि सबसे पहले तो बताएं कि क्रिसमस आपकी कैसी गुजरी और किस तरह से आप ये त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं? सेलिब्रेट अभी हम कर रहे थे, घर में पार्टी चल रही है क्रिसमस की, तो मैं फिर बाहर आ गया हूँ, तो इसी सब भाई बहन सब आए हुए हैं, सारे एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, खुदा का शुक्र है। अच्छा सुहेल, आप आए और आप जिस तरह से आपका टीम में सिलेक्शन हुआ, मुझे याद है मेरी अजहर खान साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आपने बड़ी बड़ी हिट्स मारी अगेंस्ट HBL लाहौर से, आप मैच खेल रहे थे, फिर इमरान खान तक आपका नाम पहुंचा, फिर उन्होंने स्पेशली आपको टीम में शामिल किया कि रवि शास्त्री को आप बड़े बड़े छक्के लगा सकते हैं या नहीं, और फिर आपने वहाँ पर जाके अपने ग्लिम्सेस को शो भी किया। लेकिन क्या वजह है कि फिर आपका कैरियर ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं हो सका? एक्चुअली बात ये हुई कि मेरा यहाँ आके फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर मैं एक साल जो है ना वो मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया। इसी वजह से फिर वो ना, आपको पता है जब एक साल का गैप पड़ जाए तो बस यही हुआ कि फिर मैंने 16 साल HBL की तरफ से खेला। उसके बाद एक्सीडेंट के बाद फिर मैंने फर्स्ट क्लास जो HBL डिपार्टमेंट में क्रिकेटर होती है, तो फिर इसी यही वजह थी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं ना कहीं आपके जहन में ये बात आई हो कि मैं चूंकि माइनॉरिटीज से ताल्लुक है मेरा, तो मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है पाकिस्तान में, आप समझते हैं कि नहीं आपके साथ एक्सीडेंट की वजह से आप बाहर हुए हैं सर्किट से, और कोई इसके पीछे रीजन नहीं था? नहीं, कोई रीजन नहीं था। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे लेके ना जाते। इमरान भाई ने खुद मुझे बुलाया, खुद उन्होंने मुझे मेरे ट्रायल लिए, जब पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट किया उन्होंने। तो आपको पता, मैं LCC की तरफ से खेल रहा था, तो HBL के साथ मेरी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, 8 छक्के 8 चौके, तो मैंने 98 के पता नहीं 89 इतने रन बनाए थे वनडे में। विल्स कप, आपको पता उस जमाने में विल्स कप होता था। ठीक है, चलिए जरा वापस आते हैं या क्रिसमस की तरफ आते हैं। कोई स्पेशल डिश, किस तरह आप आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं? इसके सुबह उठ के चर्च जाते हैं, नमाज करते हैं चर्च में, उसके बाद फिर घर आके फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर अब शाम को पूरी फैमिली आई हुई है, 30-35 फैमिली के मेंबर्स हैं, वो आए हुए हैं, घर में पार्टी चल रही है, सब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी, सब यही है, यही क्रिसमस। इसी तरह जो है आपको खुदावंद जो हंसी खुशी रखें। इस तरह आप चूंकि लाहौर कलंदर के साथ भी रहे, आपने शाहीन शाह अफरीदी को बड़े करीब से देखा है, क्या कहेंगे शाहीन शाह अफरीदी की स्पीड के हवाले से? लोग बहुत बात कर रहे हैं, आपने कोच भी किया इनको। सर वो हालांकि उसकी तो अभी तक स्पीड तो काफी है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत वो डिसार था, आपको पता है ना कि
कुछ अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं ऐसी बता नहीं सकता, ये सीक्रेट बातें हैं उनकी जो हमारे साथ शेयर करते हैं, लेकिन ये है कि अब मैं ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते, ये आपको प्रोग्रेटिव है कि आप इसको डिस्क्लोज करें नहीं करें, लेकिन जो आपने कोच किया इसलिए मैं टेक्निकल पूछना चाह रहा था कि क्या है जी टीवी और जी स्पोर्ट्स की इस कोशिश और काविश को किस तरह देख रहे हैं कि पहला स्पोर्ट्स जो है ये पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का कि इसमें क्रिसमस डे के ऊपर तमाम तर क्रिश्चियंस प्लेयर्स को, क्रिश्चियंस एथलीट को हमने शो में शामिल किया है। जी, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आपने इतनी मेहनत करके मेरा नंबर ढूंढा, तो मुझे आपने लाइन पे लिया, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, मेरे लिए बड़े ऑनर की, थैंक यू सो मच सैल फजल, थैंक यू सो मच। आज क्रिसमस डे पे आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी फैमिली भी वहाँ पर मौजूद है, जो है वो आप डेफिनेटली अपने शो के लिए वक्त भी निकाला है। और भी एथलीट को हम शामिल करेंगे क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का पाकिस्तान में स्पोर्ट्स प्रमोशन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। रिक जॉनसन साहब जैसी बड़ी शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सुहेल फजल को आपने सुना, बाबर मसीह भी मेरे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफ़ा नकीन है लाइनअप किए हुए हैं, इसके अलावा सुहेल सिस्टर कि जिन्होंने पावर लिफ्टिंग में जो है वो कामयाबी हासिल की, वो भी डेफिनेटली इंशाल्लाह शो का हिस्सा बनेंगी। इसके अलावा गुलफाम जोसेफ जो बड़े ज़बरदस्त शूटर हैं, पेरिस ओलंपिक्स में उन्होंने क्वालिफाई किया, उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान को। अगर हम क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो वॉल स्मिथ हाइस, अंताओ डिसूजा जैसे क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान को सर्व किया है। हॉकी में हम बात करते हैं तो हॉकी में भी जो है मेरे प्रोड्यूसर ज़रूर आपको आगे चल के वो तस्वीर दिखाएंगे कि हॉकी के भी कुछ प्लेयर हैं कि जिन्होंने जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को उन्होंने सर्व किया। मिक्स मार्शल आर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टैनले माइकल एक ऐसा नाम था कि जिन्होंने किक बॉक्सिंग में और मिक्स मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा सर्व किया। एरिक भाई, ये भी हम शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे थे क्योंकि आप फिजियो भी हैं और बड़े पाकिस्तान के टॉप क्लास फिजियोज में आपका शुमार होता है। क्या लगता है आपको कोई फिटनेस मसाइल है, ये क्या वजह है कि उनकी पेस के बारे में लोग कहते हैं कि डिक्लाइनिंग फेज में है उनकी पेस जो है? अपना सलमान भाई एक्चुअली देखें, बात सुने, एक फेस आता है, इंजरी फास्ट बॉलर और स्पोर्ट्समैन का एक जेवर है। वो इंजरी को जो आजकल के फिजियो या ट्रेनर है वो किस तरीके से वो उसको लेके चल रहे हैं। मेरे टाइम में हम लोग मैनुअल बहुत ज़्यादा, स्टैमिने पे बहुत ज़्यादा तवज्जो थी। आजकल जो है ना ओवर एग्जाइट बहुत लोग हो रहे हैं कि इतना जाके जिम में, मेरा बिलीव नहीं है। आई एम सॉरी जी, मैं तो इस चीज़ को बहुत करता हूँ। आप नहीं समझते? नहीं, मैं तो मैं स्टैमिने को मानता हूँ कि आदमी का स्टैमिना हो कि वो 2 दिन 1 दिन बैटिंग कर सके और भाग दौड़ अच्छी कर सके। ट्यूनिंग के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं कि घंटा आधा घंटा आदमी ट्यून। अच्छा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि शाहीन के वर्कलोड के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जाती है। आपने वसीम अकरम को, आपने जो है उनके आप फिजियो रहे हैं, वसीम हैदर भी आपके साथ थे, मोहम्मद जाहिद PIA के फास्ट बॉलर, एक्सप्रेस बॉलर आपके साथ थे, शुएब अख्तर भी PIA से खेले, उनके साथ भी आपने काफ़ी वक्त गुजारा। क्या लगता है आपको कि क्या वर्कलोड मैनेजमेंट की जो बात होती है कि शाहीन पे ज़्यादा जो है वो वर्कलोड डाला गया है या उनको मज़ीद मुस्तकबिल में जो है वो किस तरह से अपने आप को मैनेज करना चाहिए? देखिए, ये मैनेज तो कप्तान का काम है और कोच का काम है। ये प्लेयर ग्राउंड में नज़र आ जाता है कि वो कितना फिट है कितना नहीं फिट। ये नज़र की बात है। जिस नज़र से मैंने लोगों के साथ काम किया, हनी मोहम्मद साहब के साथ, जावेद मियाँ, इनकी नज़र बहुत ही ज़बरदस्त नज़र थी। ये पता है कि सोहेल अपना शाहीन को कितना यूज़ करना है किस मैच में। हमारा बदकिस्मती थोड़ी सी, ये बोल रहा हूँ तो लोगों को बुरा भी लगेगा, हम लोग अपनी फिटनेस पे खुद से तवज्जो नहीं देखते। मतलब किसी ने कह दिया तो वही काम कर रहे हैं। देखिए, ये सारा कुछ अपने प्रोफेशनल प्लेयर है ना सारे। नहीं भाई प्रोफेशनल ज़रूर है, इसमें पैसों का बहुत इन्वॉल्वमेंट है कि कोई मैच नहीं छोड़ना चाहता। दुनिया में लोग ज़रा सी इंजरी होती है, निकल्स होते हैं, वो हट जाते हैं, अपने आप को प्रॉपर तैयार करके फिर आते हैं। हमारे यहाँ तो यही फास्ट बॉलर हैं, यही स्पिनर हैं। मैंने तो कोई ऐसा चीज़ 88 से मैं लॉन्ग टाइम काम किया है कि हमारे बेंच में अगर 11 लड़के सुपरस्टार अंदर खेल रहे तो 5 बेंच पे भी थे, जगह नहीं मिलती थी। तो कैसे मैनेज करके जगह करनी पड़ती है, अपनी जगह बनानी पड़ती है। शाहीन इज़ ब्यूटीफुल बॉलर, बहुत अच्छा इंसान है, उसका बहुत ही अच्छा है। पर ये सॉरी मुझे ये कहना चाहिए कि उसकी इंजरी को सीरियस लेना चाहिए और उसे सबसे ज़्यादा नहीं ले रहा या जो है उसके जो पाकिस्तान का मेडिकल पैनल है PCB का, वो उसको सीरियस नहीं करे। क्योंकि एहसान के साथ भी यही मसला आया था, एहसान उल्लाह के साथ। देखिए बात सुनिए, मेडिकल पैनल बहुत ज़्यादा पहले ऐसे थे जो थे MBBS डॉक्टर, स्पोर्ट्स मेडिसिन, डिफरेंट फील्ड। हाँ,
टोटली डिफरेंट है। यहाँ करोड़ों रुपए का प्लेयर है, दुनिया में होता है, उसके साथ बहुत हाई क्लास फिजियो ट्रेनर डॉक्टर होते हैं, तो उनका एक अपना एक पैनल होता है, उस तरीके से वो लुक आफ्टर करते हैं। या अपने फिजियो को छोड़ के बाहर से भी करवा रहे होते हैं लोग काम। भाई अपने बिलीव पहले, मेरा तो ये ईमान है कि आप अपने पे बिलीव करेंगे, अपने बंदों पे, तो मेरा ये यकीन अच्छा, कितना मुश्किल हो जाता है आपका काम में ब्रेक पे आना, कितना मुश्किल हो जाता है? आप ट्रेन करते हैं, मसल्स के ऊपर काम करते हैं, प्लेयर जाके कढ़ाई खा लेते हैं, दुम्बा खा लेते हैं और इस टाइप के बिरयानियाँ खा रहे होते हैं। ये देखें, ये बात सुने, बहुत अच्छी चीज़ है हेल्दी फूड खाना। ये हेल्दी है, गोश्त बकरा खाना तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैं अब बहुत बड़ी एक मिसाल देना चाहता हूँ लोगों को, अगर किस पार्ट का आप गोश्त खा रहे हैं, फुट का खा रहे हैं तो आप बैक अच्छी होती है, थाई का खा रहे हैं तो थाई अच्छी होती है। कुदरत का निज़ाम है ये, ऐसा नहीं है, खाना चाहिए उसको, फिर उसको एक्सरसाइज में कंज्यूम भी करना है। ऑलराइट, एरिक जॉनसन साहब की फील्ड के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं और साथ साथ डेफिनेटली चूँकि बड़ा वाइटल इनका रोल रहा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। और भी हमारे साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी के प्लेयर मौजूद होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जहां पे एक जानिब क्रिश्चियन कम्युनिटी के मेल का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा पाकिस्तान में स्पोर्ट्स प्रमोशन के हवाले से, वहीं पे फीमेल्स एथलीट भी जो है वो कम नहीं है। और मेरे साथ एक इस वक्त ऐसी फैमिली की ज़बरदस्त एक एथलीट मौजूद हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ गेम में 18 मेडल जितवाए, 15 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। पाकिस्तान में पावर लिफ्टिंग की जो है ये पायनियर हैं और 4 बहनें जो हैं वो इस खेल में जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। ट्विंकल, सेबल, मरियम और वेरोनिका, ये 4 बहनें कि जो पाकिस्तान को सर्व कर रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इन चारों बहनों में से एक ट्विंकल, जो कल से पंजाब में चैंपियनशिप शुरू हो रही है उसके लिए भी यकीनी तौर पे तैयारी कर रही हैं और आज क्रिसमस डे के मौके पर, इस पुरमसरत मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक हो, थैंक यू सो मच। ये बताएं कि हम क्रिसमस के वाले से आज हमने शो तरतीब दिया है, कैसा गुजरता है आपका क्रिसमस का दिन? और जब से आपने गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं पाकिस्तान में, आपका एक नाम हुआ पाकिस्तान में, एक हीरो के तौर पे, हीरोइन के तौर पे आपको जाना जाता है, तो कैसी क्रिसमस गुजरती है आपकी? बड़ी अच्छी गुजरती है। हम लोग पहले भी अपने जो हमारा मजहबी त्यौहार होता है ये क्रिसमस, उसमें हम लोग अपने चर्च जाते हैं, हम लोगों के घर में केक कटिंग होती है और हम लोगों के घर में अलग अलग खाने और स्वीट्स बनती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और जब से हम लोगों ने ये इंटरनेशनली मेडल्स विन करना स्टार्ट किया है, तो हमारी कम्युनिटी जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को मेडल से और इज्जत से नवाजती है, तो बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को। ट्विंकल, कोई स्पेशल डिश बनती है आपके? इस तरह हमारे अभी एरिक जॉनसन साहब से मैं बात कर रहा था, हमारे यहाँ सवैयाँ होती हैं या बकरीद के ऊपर कलेजी के खाने होते हैं, कोई स्पेशल डिश टर्किश के अलावा होती है? जी, हमारे घर में गजरेला बनता है। गजरेला बनता है जी, उसके तो जब इतना वजन उठाती है तो वेट बढ़ने का डर नहीं होता? नहीं, मैं तो हमेशा अंडर वेट रहती हूँ, मैं बस खाती रहती हूँ। ठीक है, आप चैंपियनशिप कल से शुरू हो रही है, इसकी क्या तैयारियां हैं? चैंपियनशिप हमारी 26 से 27 को हो रही है इधर पाकिस्तान कोचिंग सेंटर, और काफी अच्छी तैयारियां जा रही हैं और खुदावन के फजल से हम लोग पहले भी गोल्ड मेडल विन करते हैं और अभी भी हम पूरा उम्मीद है कि हम लोग मेडल विन करेंगे इंशाल्लाह। आखिरी मेरा सवाल है कि जी स्पोर्ट्स ने या जी कोशिश की है कि आज क्रिसमस के मौके पर पाकिस्तान की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके जो एथलीट हैं उनको शामिल करें, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? और साथ साथ कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन का सामना तो नहीं करना पड़ा आपको? कभी सोच तो नहीं आई कि हम पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं? जी बिल्कुल ऐसे नहीं है, हम लोगों को काफ़ी दफ़ा ऑफ़र भी हुई, जैसे कि ट्विंकल सेल को 2014 में कबड्डी के लिए इनवाइट किया गया कनाडा की तरफ से कि हमारे पास आए, काउंटियाँ खेलें। तो जबकि ट्विंकल को, हमारी पूरी फैमिली को पाकिस्तान से प्यार था, तो हम पाकिस्तान की तरफ से अभी तक खेल रहे हैं। और जब तक हमारी हिम्मत देगा खुदा, हमारे साथ होगा, हमारे कोच मलिक राशिद साहब की मेहनत, उनकी कोचिंग हमारे साथ होगी, तो हम लोग पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। बिल्कुल सही। और जी स्पोर्ट्स के इस रोल के हवाले से क्या कहेंगे कि आज पहला कोई स्पोर्ट्स है जिसमें क्रिसमस के मौके पे तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी के प्लेयर्स को हम शामिल कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा आपने
इनिशिएटिव लिया है, हम आपको सल्यूट करते हैं। इसी तरह आप इवेंट्स करवाएं ताकि कुछ जो प्लेयर्स मेडल्स लेके आते हैं, जो करंट प्लेयर होते हैं वो तो मीडिया जो है उनको हाईलाइट करता है, लेकिन कुछ प्लेयर्स जिनका बहुत ज़्यादा रोल होता है वो इंटरनेशनली मेडल्स लेकर आते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको लोग भूल जाते हैं। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि उनको भी आगे आने का मौका मिले और उनकी अचीवमेंट भी पाकिस्तान के बिल्कुल सही है। जो है वो जान सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ मौजूद थी, और सोहेल साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद और क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। जो बाइबल की एक वर्स है, और जिस तरह इन्होंने भी कहा कि हमें कोई पाकिस्तान में कोई मुश्किल नहीं है, जॉनसन साहब भी करें मुश्किल नहीं है, सोहेल फजल ने भी कहा कोई मुश्किल नहीं, तो बाइबल की एक वर्स है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी ना होगी। यकीनी तौर पे हम सब एक मुट्ठी एक जान होकर रहेंगे, हमें कोई कमी नहीं होगी। और भी एथलीट को मेरे प्रोड्यूसर जो है वो लाइन अप कर रहे हैं, लेकिन वापस आते हैं जॉनसन साहब की तरफ। जहांगीर खान साहब के साथ कैसा आपका साथ रहा, क्योंकि स्क्वाश एक बड़ा टफ गेम है। सलमान भाई, एक दुनिया में एक अलग ही बचपन से सितारा सुने। मैं तो उनके साथ छठे और के बाद जुड़ा ब्रिटिश ओपन। मैंने उनको हमेशा, एक तो सबसे बड़े ग्रेट इंसान है, अपनी खेल के साथ बहुत प्यार था, अपनी फिटनेस के साथ बहुत प्यार था, बहुत कम इंजर्ड हुए, बड़ा लुक आफ्टर लेके चलते थे। डाइट पे कंट्रोल करते थे या वो जिम ट्रेनिंग तो वो भी बहुत करते थे? नहीं, इतनी नहीं करते थे, वो बीच पे रनिंग करते थे। स्टैमिना, मैंने आके आपको बोला ना, 1 घंटे में एक किस्सा बताऊं कि हम कराची से यूएस ओपन के लिए गए और उसके 1.5 घंटे के बाद टाइमिंग चेंज हो गई कि रात और दिन का फर्क हो गया। इसने बोला, एरिक तुम्हें नींद आ रही है, तुम चले जाओ होटल और मैं करता हूँ। इन्होंने, मैं चले गया, बाकी मेरे से नहीं बैठा गया, इन्होंने मुझे आके बताया कि मैंने उसको 15 मिनट में, लड़का था, नाम नहीं मुझे पता, हरा दिया। स्मार्ट की बात, हाँ, ऐसे कुछ स्मार्ट की बात करें। मैं चूंकि वक्त कम, इसलिए जल्दी मैं अपने शो में शामिल कर रहा हूँ। इस्लामाबाद का क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, अपने वक्त के जबरदस्त लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, बदकिस्मत रह के पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सके, लेकिन 268 फर्स्ट क्लास विकेटें इनके नाम है। जिन बैट्समैन ने इनको फेस किया वो जानते हैं कि कितने जबरदस्त अपने वक्त के बॉलर थे। स्टीफन जॉन ने हमें ज्वाइन किया, शो में खुशामदीद कहते हैं। स्टीफन, कैसे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। स्टीफन, आज हम क्रिसमस के हवाले से शो कर रहे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के प्लेयर एथलीट हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं कैसा गुजरता है क्रिसमस का दिन, और कोई खास किस्म के पकवान, कोई डिशेस आपके यहाँ, कोई रिवायती डिशेस होती हैं? क्रिसमस का दिन तो अब जैसे आपको पता ही है, बड़ा स्पेशल है हम सबके लिए। मॉर्निंग जो हमारी इबादत से स्टार्ट होती हैं और फिर उसके बाद फैमिली गेट टुगेदर, फैमिली जो है इकट्ठी, घर में सारे बहन भाई, वालदैन और सारे इकट्ठे होते हैं और लंच जो हम इकट्ठे करते हैं। तो मोस्टली यही है स्टार्ट क्रिसमस का, और इबादत के बाद हम अल्लाह की फील करते हैं या ये सोचते हैं कि यार मैं चूंकि माइनॉरिटी से ताल्लुक रखता हूँ इसलिए पाकिस्तान नहीं खेल सका? अनलकी तो नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि खेलना चाहिए था मुझे, जो कि मेरी परफॉर्मेंसेस रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर चीज का एक वक्त होता है, टाइम होता है, लेकिन यह है कि जितना भी खेला हूँ ये मैं कहूँगा। लेकिन इसमें क्रिश्चियन या माइनॉरिटीज होने का एलिमेंट था, या आप समझते हैं आपसे अच्छे प्लेयर खेल गए? देखें, उस टाइम जो मैं समझता हूँ कि जो मेरे साथ बैड लक थी, बैड लक तो नहीं मैं कहूँगा वो, बल्कि कंपटीशन जो था उस वक्त लेफ्ट आर्म जैसे था मैं, और वसीम अकरम जो थे उस वक्त लेजेंड क्रिकेटर थे, तो वो खेल रहे थे, तो शायद वो भी कह सकते हैं कि उनकी वजह से भी मैं समझता हूँ कि मुश्किल का चांस मिला, लेकिन जितना मिला और मैंने परफॉर्म किया। अच्छा स्टीफन, मेरा आखिरी सवाल है, वक्त बड़ा महदूद है, ये पहला ऐसा शो है जिसमें हम आज क्रिसमस के मौके पे तमाम क्रिश्चियन एथलीट को जो हमसे शामिल कर सकें, कम वक्त में उनको शामिल कर रहे हैं। इस कोशिश काविश को कैसे देखते हैं जी स्पोर्ट्स की? मेरा ख्याल है कि बड़ा ज़बरदस्त है, और मैं बल्कि आपको मुबारकबाद भी दूंगा, और बड़ा ही फर्स्ट टाइम है इस तरह मौका मिला है। बल्कि दूसरे प्लेयर्स जो है हमारे मिनॉरिटीज तो नहीं कहूँगा, क्रिश्चियन जो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको मेरे ख्याल इस तरह सामने लाना चाहिए ताकि हमारी पूरी कौम को पता चले कि मसीही लोग भी जो है ना वो अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं। थैंक यू सो मच। एक दफा फिर आपको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। एरिक जॉनसन साहब, सोहेल सिस्टर्स, स्टीफन जॉन, इसके साथ साथ अभी आपने सुना कि बाबर मसीह भी शामिल होंगे, सोहेल फजल भी जो हमारे साथ शामिल थे। जहांगीर खान की हम आपसे बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान हॉकी के में क्या वजह समझते हैं? हम देखते हैं पाकिस्तान हॉकी जो है वो जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाता है, प्लेयर के फिटनेस के मसाइल आते हैं, क्या हॉकी के प्लेयर अपनी फिटनेस पे काम नहीं कर रहे हैं? हाँ, आस्ट्रोटर्फ की फिटनेस, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। उसकी बिल्कुल ही टोटली ग्रास की और उसकी
फिटनेस में बहुत ही फ़र्क है। उसमें इंजरी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाँव निकलता है, उसमें पानी होता है, उसमें बड़ा संभल के और बड़े तरीके से, इंजरी वहाँ बहुत ज़्यादा है। एक तो बॉडी प्ले गेम भी है, बॉल भी स्किट करती है, लगती है, वेदर डिफरेंट जगह का डिफरेंट है, वहाँ हमें बहुत फिटनेस के लिए बहुत ही मसाइल हैं। और वो फिर अली भाई यही बात आ गई ना कि ये आदमी को जब इंटरनेशनली जब आदमी खेलता है तो ये एक्सक्यूज़ नहीं बनता प्रोफेशनल आदमी के लिए कि वो फिटनेस का एक्सक्यूज़ लेके चले, ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता। पर वहाँ ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे सीनियर जो भी पीसीबी है या हॉकी फेडरेशन है, फुटबॉल फेडरेशन है, इनका ये फ़र्ज़ है कि अपने लोगों को प्रमोट करें, अपने ट्रेनर्स को, अपने फिजियो को अगर कोर्सेज कराएंगे तो फायदा बहुत ही अच्छा एरिक भाई, क्योंकि जब भी साइम अय्यूब को आजकल बहुत लाइमलाइट में है, जब साइम अय्यूब की बात होती है, पीआई एकेडमी का जिक्र आता है, आप उसको हेड भी कर रहे हैं। साइम अय्यूब के इब्तिदा में बताएं कि कितना काम किया पीआई एकेडमी ने, और आपने सईद अनवर के साथ भी काम किया, लोग रिजेम्बलेंस दे रहे हैं, सही रिजेम्बलेंस है? आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में सईद अनवर होगा ये? एकदम तो आप नहीं कह सकते कि सईद अनवर। इब्तिदा से बताएं जो साइम आपके साथ पीआई। साइम अय्यूब 6 से 7 साल की उम्र से हमारे साथ अटैच है। वो टेप टेनिस से खेलता था, और जब तक शुएब भाई थे, जाहिद अहमद था, अजीम हफीज़ था, राशिद खान थे, ये लोगों के अंडर वो रहा, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये दुनिया की क्रिकेट खेले हुए लोग थे। वो चाहे वो काउंटी क्रिकेट हो या लीग क्रिकेट हो, वो खेले। इन से मिलाना सही है? नहीं, अभी टाइम लगेगा। चले, थैंक यू सो मच। एरिक जॉनसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आज जी स्पोर्ट्स ने कोशिश की है, काविश है कि क्रिसमस के इस पुरमसरत मौके पर जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी का किरदार स्पोर्ट्स के हवाले से आपके सामने लेकर आए। हमें उम्मीद है कि हमारी कोशिश और काविश आपको पसंद आई होगी, और एक बड़ा क्लियर साउंड एंड क्रिस्टल मैसेज गया होगा इस शो के तवस्सुत से कि जितना हमारे मुस्लिम के स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स एथलीट जो है वो पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहे हैं, इसी तरह हमारी माइनॉरिटीज़ भी इसी तरह काम कर रही हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज़ में हर शख्स जो है वो दानिश का नरिया नहीं होता कि जो पाकिस्तान से खेला भी और फिर पाकिस्तान के लिए वो जो बातें कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से या दीगर इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, ये असल चेहरा नहीं है माइनॉरिटीज़ का। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को, एरिक जॉनसन साहब और दीगर हमारे एथलीट और मेरे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफ़ा नकी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।